हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 सीबीएसई मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1। ये टर्म 1 में आपके सिलेबस में है और इस एक्सरसाइज से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और 12.1 12.2 दो एक्सरसाइज हैं इसमें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला पहले इसके कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है। हीरोन्स फॉर्मूला में हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। सपोज इसका नाम है एबीसी और इसकी तीन साइड आपको पता है। ये वाली है ए यूनिट, ये वाली है बी यूनिट और ये वाली है सी यूनिट। अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एस, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी को हम पेरीमीटर कहते हैं और अपॉन टू का मतलब है हाफ करना। तो एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में हमको सेमी पेरीमीटर एस निकालना है, तीनों साइड्स को प्लस करके और उसको 2 से डिवाइड कर देना। जब हमारे पास एस आ जाएगा तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एबीसी किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइड्स ऑफ ट्राइंगल को। जो भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स की लेंथ कितनी है। और एस किसको शो करेगा? सेमी पेरीमीटर को। एस का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तीनों साइड्स को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, इसको सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। ओके, तो आपको याद करनी है दो चीजें। एक तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, दूसरा एस निकालने का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये दोनों अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को या इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहा आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है और उस पर लिखा है स्कूल अहेड। आपने देखा होगा ऐसे सिग्नल लगे रहते हैं रोड साइड पे, तो स्कूल अहेड उस पर लिखा है और वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो तीनों साइड आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों इक्वल होती है। और ये दे रखी है हमको ए, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए और ये वाली भी ए, तीनों साइड ए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हमको इस बोर्ड का एरिया निकालना है। तो हम लोग जो तीनों साइड बोलते हैं वो ए बी सी बोलते हैं। यहाँ पर ए वाली ए है, बी वाली भी ए है और सी वाली भी ए है। अगर तीनों ए हैं तो आप उनका नाम ए बी सी लेंगे, लेकिन तीनों की वैल्यू जो है वो ए होगी। अब हम एस कैलकुलेट करते हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए बाई टू, मतलब कि 3a बाई टू। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें एस निकालना है, फिर हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है एरिया का? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमने कितना निकाला है? 3a बाई टू, फिर 3a बाई टू माइनस ए, फिर एस की वैल्यू 3a बाई टू और बी तो ए है, और फिर 3a बाई टू माइनस सी भी ए है। ओके, अब 3a बाई टू सेम, यहाँ एलसीएम 2, क्योंकि इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, फिर एलसीएम 2, ये भी हो जाएगा 3a माइनस 2a और ये वाला भी 3a माइनस 2a बाई टू। ओके, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन इज 3a बाई टू, नाउ इट विल बी a बाई टू, it is also a by 2 and the last one is also a by 2। अब रूट से कैसे वैल्यूज बाहर होती हैं ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट अलग कर देते हैं। अब रूट से कैसे बाहर करनी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ a ये 2 बार हो गया, तो ये a एक बाहर हो जाएगा,
ये भी ए 2 बार हो गया। रूट के अंदर जो भी टर्म 2 बार होगा, चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट हो, वो बाहर हो जाएगा सिंगल। ऐसे ही नीचे आप देख रहे हैं कि ये वाले 2 2 हैं, तो ये भी बाहर हो गया, और ये वाले भी 2 2 हैं, तो ये भी बाहर हो गया। अंदर क्या रह गया? अंदर ये वाला 3 रह गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल आंसर √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² अपॉन 4। तो ये हमारे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया। तो सबसे पहले हमने ए बी सी लिया, फिर एस निकाला, फिर एरिया का फॉर्मूला लिया, और आंसर आ रहा है √3a²/4। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, जिस पे लिखा था स्कूल अहेड। ओके, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसने आगे भी हमसे कुछ कहा है। if its perimeter is 180 centimeter, if the perimeter is 180 centimeter, कह रहा अगर perimeter 180 centimeter हो, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो अब एरिया कितना होगा? आपको पता है पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, बट द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, सो a प्लस a इक्वल्स टू 180, 3a इक्वल्स टू 180, तो a हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, मतलब साइड जो होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। यार अब एरिया बताइए। तो एरिया तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, √3/4 इंटू a², तो बस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो √3/4 और a² का मतलब है 60 इंटू 60। तो 4 से इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, 15 6 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 पार्ट 2। तो सबसे पहले उसने पूछा था इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जिसकी साइड कितनी हो, ए हो, तो उसका आंसर आया था √3/4 इंटू a²। और सेकंड उसने कहा कि अगर पेरीमीटर कितना हो 180 सेंटीमीटर, तो ए कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो आंसर आया एरिया का 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 1 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर। तो इसको ले लेते हैं हम लोग ए, 122 मीटर। सेकंड वन इज बी, 22 मीटर, एंड सी 120 मीटर। ये हमारे पास किसी भी फ्लाईओवर के साइड वाली वॉल है जिसकी तीनों डायमेंशन हमें दे रखी हैं और वो ट्रायंगुलर शेप में है। इस तरीके से ये गिवन है। तो ये दे रखा है 22 मीटर, दिस वन इज 122 मीटर। राइट एंगल टाइप इसने कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग ये कंसीडर नहीं कर सकते कि एंगल 90 डिग्री का है। और जो नीचे वाली साइड है ये दे रखी है 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसका अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं इस वाली वॉल पे अपने कंपनी का, तो आपको पे करना होगा 1 मीटर स्क्वायर जगह का 5,000 पर ईयर। अब किसी ने अगर 3 महीने के लिए उसे हायर किया है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है और हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यू नो सबसे पहले एस निकालना होगा, a plus b plus c by 2, 122 plus 22 plus 120 divided by 2. This is 4, 2 to 4 to 6, and the last one is 2. 264 upon 2 will be 132 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया है s की वैल्यू। ओके, अब s निकालने के बाद एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसको फिर डिवाइडेशन कर लेते हैं पेज का। तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 132 जो कि s की वैल्यू है, फिर 132 माइनस a कितना था 122, फिर 132 माइनस b कितना है 22, एंड द लास्ट वन 132 माइनस 120।
132 same, 132 minus 122 will be 10, 132 minus 22 is 110, and 132 minus 120 is 12. अब इसके फैक्टर कर लेते हैं ताकि रूट से बाहर कर सकें। 132 को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 12 इंटू 11, 10 को रहने देते हैं सेम, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 11 इंटू 10, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, और 12 को रहने देते हैं सेम। अब पेयर, ये 12 का, 11 का भी पेयर और 10 का भी पेयर। नाउ इट विल बी 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया हमारे पास इस पूरे ट्राइंगल का। इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है कॉस्ट 3 महीने की, जबकि पूरे साल के लिए जो है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर का रेट है उसका। तो कैसे लिखते हैं कि अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं, क्योंकि 1 ईयर का है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 5000। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर आए हैं, 1320, तो इट विल बी 5000 इंटू 1320 रुपीज। लेकिन ये एक साल की है, दिस इज अ कॉस्ट फॉर 1 ईयर, 12 मंथ। हमें निकालनी है 3 मंथ की, तो कॉस्ट ऑफ 3 मंथ या कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स जो होगी, उसके लिए क्या करना है, 5000 मल्टीप्लाई 1320, पहले 12 को लाना है डिवाइड में और 3 से मल्टीप्लाई। 12 डिवाइड से, जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मंथ का आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 12 1 12, 12 1 12, 0, और मल्टीप्लाई हमने कर ही दिया है इसको 3 से, तो अल्टीमेटली ये जो सॉल्व करके आएगा, इट विल बी 165 रुपीज, 165 4 टाइम्स 0। इतना रुपया आपको देना होगा अगर आप अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट उस फ्लाईओवर के नीचे कराना चाहते हैं जो आपकी सिटी में है, ताकि आपकी कंपनी अच्छी ग्रो कर सके। तो 3 महीने का जो खर्चा होगा वो होगा 165,000,000,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the walls are, हमें तो साइड से लेना देना है, ठीक है ना, तो हम लोग उसका नाम दे देते हैं ABC, तीनों साइड्स का, और वो दे रखी हैं 15, 11 एंड 6। 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। तो किसी पार्क में ये एक स्लाइड है और उसकी जो वॉल है वो ट्रायंगुलर शेप में है, और हमको बताना है जो एरिया पेंटेड है वो, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, कि इस ट्रायंगल का जो इस तरीके की शेप दे रखी है बुक में, इसका जो आप पेंटेड एरिया है वो कितना होगा। तो तीनों साइड आप ले सकते हैं ABC। ओके, बुक में दे रखी है ये वाली साइड, दिस इज 11 मीटर, दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 15 मीटर। वैसे कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपको अपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। S इज A प्लस B प्लस C बाई 2, ऐड कर देते हैं 15 और 11 26 और 6, तो अगर हम प्लस कर देते हैं इन तीनों टर्म को, 15, 11 और 6 को, तो ये आएगा हमारे पास 15 और 11 26 और 6 32 बाई 2, इट विल बी 16 मीटर। अब ऐसा आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस 16 same, this is 1, 5, 10।
फैक्टर कर लेते हैं, आपको पता है क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर इसके बना लेते हैं। तो 16 की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 तो एज इट इज इसका रूट 4 होता है, और 1 को लिखते नहीं है, 5 सेम, 10 को हम लिख लेते हैं 5 इंटू 2। अब 16 का रूट कितना होता है 4, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 बार 5 है, ये 5 बाहर और रह जाएगा रूट 2, और यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा आपका 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये आपको इस वाली ट्रायंगुलर वॉल का एरिया टू बी पेंटेड है। और अगर आपको डेसिमल में ऑप्शन हो तो √2 की वैल्यू याद कर लीजिए 1.414। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को करिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर एक जीरो लगाइए ये वाला, और डेसिमल 3 प्लेस से पहले। तो यू कैन राइट 28.28 मीटर स्क्वायर फाइनली विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस जो वॉल है उसका एरिया होगा, या तो आप कह सकते हैं 20 √2, या फिर 28 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 ये सभी क्वेश्चंस हीरोन्स फॉर्मूला से। एक टिप मैं आपको और दे दूं साथ साथ, कुछ रूट आप याद कर लीजिए। √0 इज 0, √1 इज 1, √2 इज 1.414, √3 is 1.732, √5 is 2.23 approx, एंड √6 is 2.45। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको यूज होती हैं इन क्वेश्चंस में। अगर आपको डेसिमल में ऑप्शन आते हैं तो आप इसको पहले ही लर्न कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10। दो साइड हमको गिवन है, तो दो साइड तो हम लोग ए और बी ले लेते हैं। कितनी कितनी है, 18 एंड 10, तो 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सी तो हमको पता नहीं है तो उसको सी सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं। एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज 42, 18 प्लस 10 प्लस सी 42, 28 प्लस सी 42, सी इज 42 माइनस 28, 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमको पता चल गई। तो कभी भी आपको पेरीमीटर गिवन हो तो आप दो साइड की वैल्यू डाल के यहाँ पे और थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। या सीधा सीधा अगर आपको सी निकालना है तो जो पेरीमीटर था उसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर, 28 माइनस कर दोगे तो ये सीधा आपको 14 सेंटीमीटर थर्ड साइड मिल जाएगी, जिसको हम लोग सी कहते हैं। अब तीनों साइड पता है तो अब एस निकाल लेते हैं। एस होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर गिवन था 42/2, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आप a प्लस बी प्लस C/2 से भी कर सकते हैं, और पेरीमीटर गिवन है तो उसका हाफ ही करना है इसके लिए, तो उससे भी कर सकते हैं। नाउ द एरिया इज अंडर रूट एस। एस कितना था 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस सी कितना आया था 14, ब्रैकेट क्लोज। 21, ये 3, ये 11 और ये 7। अब आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 7 21 और ये 21, तो एक 21 बाहर और √11 ये आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया 21 √11। अब इतना बड़ा रूट है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसकी वैल्यू डेसिमल में निकाल सकते हैं। 3 से ज्यादा आएगी क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अदरवाइज आप इसको रूट में भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन आपके रूट में है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है डेसिमल में है तो फिर आपको इसकी जो रूट वाली वैल्यू है 3 पॉइंट जो भी इसके आगे डेसिमल होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन इतने जो इस तरीके के जो रूट हैं वो ऑप्शन में भी रूट ही गिवन होते हैं वहां पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए हैं। 5 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब हमें क्या कर रखा है, किसी ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो गिवन है 12, 17 एंड 25।
तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, जैसे x हो गया। तो यहाँ पर हम लोग a b c तीनों साइड एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12x 17x 25x, तीनों को मल्टीप्लाई करना है x से। अब इसका यूनिट वो होगा जो पेरीमीटर का होगा। पेरीमीटर इज गिवन 540 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को सेंटीमीटर में एज्यूम कर लेंगे। अब आपको पता है जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर की जगह लिख दीजिए 540, सम ऑफ ऑल साइड्स में 12x प्लस 17x प्लस 25x। ऐड कर देते हैं 12 और 17, 29, 29 प्लस 25, इट विल बी 54x। 54 टेन 540, तो x की वैल्यू आ गई 10, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इस x का कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे ही x 10 आ गया तो ये आपको पता चल गया 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, b हो गया 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, और c हो गया 250 सेंटीमीटर। अब एरिया पर आ जाते हैं। एरिया से पहले हम लोग यहाँ s निकाल लेते हैं। तो s होता है हमारा पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना था 540, 540 का हाफ 270 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला है s माइनस a s माइनस b and s minus c. This is 270 multiply 270 minus 120 is 150 multiply 100 multiply। तो आइए अब इसमें पेयर बना के इसको बाहर कर देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ये 100 है तो 100 का रूट 10 बाहर हो जाएगा। 270 को हम लोग ब्रेक करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, और 150 को ब्रेक करते हैं हम लोग 3 इंटू 5 इंटू 10, और 20 को 10 इंटू 2। तो अब हमने छोटे छोटे पेयर बना लिए हैं, और एक 10 पहले ही बाहर आ गया है, तो जो बाहर वाला 10 है उसे लिख दिया। अब ये एक 3 का पेयर बन गया, एक और 3 का पेयर यहाँ बन गया, उसके बाद ये 10 का पेयर बन गया, उसके बाद आप देख रहे हैं ये 5 और 2 10, और एक 10 ये, तो एक और 10 हम लोग ले सकते हैं बाहर। तो 3 इंटू 3 9, 9 के बाद 1 2 3, 3 0 9000, और यूनिट जो इसका चल रहा था वो था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एरिया का 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में हम लोगों को एस निकालना होता है। रेशियो गिवन हो तो आप मल्टीप्लाई एक्स से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेशियो एक बार फिर देख लीजिए, 12 रेशियो 17 रेशियो 25 था, तो आप जब एबीसी लेंगे उसे लेंगे 12x 17x और 25x। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स इक्वल। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। एज द पेरीमीटर 30, आपको गिवन है कि जो उसका पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड को हम लोग ए और बी ले लेते हैं। तो ये गिवन है हमको 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी 12 होगा। अब हमको इसका एरिया निकालना है। अब सी तो पता नहीं है ना, तो सी को सी सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सी निकालने के लिए पेरीमीटर में से इन दोनों का जो सम है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो थर्ड साइड जो है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाता है। अब एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना था
30, तो 30 का हाफ हुआ 15 सेंटीमीटर। ऐसा आ गया, तीनों साइड पता है, सी हमारे पास कितनी आई थी 6 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट एस। एस कितना है 15, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 15 3 3, 15 माइनस 6 इज 9। अब देखो ये 3 3 जा 9 और ये अकेला 9, तो इस 9 को बाहर कर दीजिए और रूट 15 को अंदर रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो कोई भी पेयर बनने वाला नहीं है। तो इस ट्राइंगल का एरिया, इस जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इसका एरिया आ जाता है आपके पास 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज कंप्लीटेड। नाउ एक्सरसाइज 12.1। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 12.2 के साथ। तब तक आप इसको करिए प्रैक्टिस, और इसको करने के बाद आप इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।